आज की वीडियो में जो मैं आपसे कहने वाली हूँ वो सुनकर शायद आप थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और सोचने पर मजबूर हो जाओ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अकेले हो लेकिन फिर भी आप पूरी तरह अकेले नहीं हो? कभी अचानक से आपको ऐसा लगा हो कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आपने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हो। असल में ये डराने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि कोई आपको देख रहा है इसका मतलब हमेशा कोई इंसान नहीं होता। कई बार ये आपकी खुद की जागरूकता होती है जो धीरे धीरे बढ़ रही होती है। देखो, हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बिना सोचे समझे जीते हैं। हम आदतों में जीते हैं, रूटीन में जीते हैं और हमें खुद पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक समय आता है जब अंदर कुछ बदलना शुरू होता है। आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हो, आप नोटिस करते हो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ आपको लगने लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? वो कोई आप खुद हो। आपका एक हिस्सा जो पहले सोया हुआ था अब जाग रहा है। और जब वो जागता है तो आपको पहली बार खुद को देखने की आदत पड़ती है। यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देती है। अब ध्यान से सुनो, जब आप अवेयर होने लगते हो तो आपको अपनी गलतियाँ दिखने लगती हैं, आपको अपने पैटर्न समझ आने लगते हैं। आप रियलाइज़ करते हो कि आप बार बार वही मिस्टेक्स कर रहे थे, वही सोच, वही रिएक्शंस। और यही वो पॉइंट होता है जहाँ से असली चेंज शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ज़्यादातर लोग इस स्टेज से डर जाते हैं क्योंकि खुद को सच में देखना आसान नहीं होता। आपको अपनी वीकनेसेस दिखती हैं, अपने डर दिखते हैं और कई बार आप खुद से ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। लेकिन यही वो स्टेज है जहाँ से ग्रोथ शुरू होती है, क्योंकि जब तक आप खुद को ऑनेस्टली नहीं देखोगे तब तक आप खुद को बदल नहीं सकते। और एक और गहरी बात, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि ज़िंदगी आपको टेस्ट कर रही है। बार बार सिचुएशंस आती हैं जहां आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है और आपको लगता है कि क्यों बार बार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है, ये टेस्ट नहीं है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए। और ये जो फीलिंग आती है ना कि कोई देख रहा है, वो एक्चुअली आपको रिमाइंड कर रही होती है कि आपकी हर एक्शन मैटर करती है। आप जो भी सोचते हो, जो भी करते हो, वो आपकी ज़िंदगी को शेप कर रहा है। अब इमेजिन करो, अगर आप हर काम ये सोच कर करो कि आप खुद को देख रहे हो, तो क्या आप वही गलतियाँ करोगे जो पहले करते थे? नहीं, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे, आप अच्छे फैसले ले पाओगे और धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगेगी। यही अवेयरनेस एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, इस फीलिंग को डर समझकर इग्नोर मत करो। इसे एक सिग्नल समझो कि आप इवॉल्व हो रहे हो। आप धीरे धीरे उस लेवल पर जा रहे हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी बिना अवेयर हुए ही जीते रहते हैं। लेकिन आप अब जाग रहे हो, और जब कोई जागता है तो उसकी ज़िंदगी कभी वैसी नहीं रहती। अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अगर आपको ये फीलिंग बार बार आती है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले रुकना है, भागना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। बस कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाना है और खुद से पूछना है कि अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। बस ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना। ये सिंपल प्रैक्टिस आपकी अवेयरनेस को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। दूसरा, अपने एक्शंस पर ध्यान दो, छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे बोलते हो। धीरे धीरे आप खुद में इम्प्रूवमेंट नोटिस करोगे। और तीसरा, खुद के साथ ऑनेस्ट रहो। किसी और को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को बेटर बनाना है और खुद पर काम करना है। एक और बात है जो शायद आपने कभी नोटिस नहीं की होगी, जब आपको ये फील होता है कि कोई आपको देख रहा है तो उस मोमेंट में आप अपने एक्शंस को थोड़ा बदल देते हो। आप ज़्यादा संभल कर बिहेव करते हो, आप अपने वर्ड्स सोच समझ कर बोलते हो। क्यों? क्योंकि उस समय आप अनकॉन्शियस नहीं होते, आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हो। और यही वो स्टेट है जिसे लोग कॉन्शियस लिविंग कहते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी ऑटो पायलट पर जीते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, सोचते नहीं। लेकिन जैसे ही अवेयरनेस बढ़ती है, आप रिएक्ट करना छोड़ देते हो
और चूज़ करना शुरू कर देते हो। आप डिसाइड करते हो कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, और यही फ़र्क है एक एवरेज लाइफ और पावरफुल लाइफ के बीच। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। पहले अगर कोई आपको कुछ गलत बोल देता था तो आप तुरंत रिएक्ट कर देते थे, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन अब जब आप अवेयर हो तो आप रुकते हो, आप सोचते हो क्या ये रिएक्शन सही है, और कई बार आप चूज़ करते हो कि आप रिएक्ट नहीं करोगे। यही छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल देती हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जब आप खुद को ऑब्जर्व करने लगते हो तो आपको ये भी समझ आने लगता है कि आपकी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स बाहर की नहीं, अंदर की हैं। आपकी सोच, आपका पर्सपेक्टिव वही आपकी रियलिटी बना रही है। और जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, आप विक्टिम बनना छोड़ देते हो, आप ब्लेम करना छोड़ देते हो, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना शुरू कर देते हो। यही वो पॉइंट है जहाँ से असली पावर शुरू होती है, क्योंकि जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन आपके हाथ में है, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। अब एक और गहरी बात, ये जो अवेयरनेस है ना, ये हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। कभी कभी ये आपको अनकंफर्टेबल कर देती है, क्योंकि अब आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आपको अपनी रियलिटी साफ दिखती है, और कई बार वो रियलिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट आपको ग्रो करने के लिए पुश करता है। अगर सब कंफर्टेबल होता तो आप कभी चेंज नहीं करते। इसलिए अगर आपको कभी भी ये अवेयरनेस हैवी लगे तो उससे भागना मत, उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही आपको उस इंसान में बदल रही है जो आप बनना चाहते हो। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, इस पूरी जर्नी में आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये धीरे धीरे होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। कभी आप अच्छा फील करोगे, कभी कंफ्यूज्ड रहोगे, लेकिन यही प्रोसेस है। और अगर आप इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखोगे तो एक दिन आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। आप देखोगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप ज़्यादा काम हो, ज़्यादा क्लियर हो, और सबसे ज़रूरी आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो, और यही असली जीत है। अब आखिरी बात, जब भी आपको ये लगे कि कोई आपको देख रहा है तो उसे डर की तरह मत देखो, उसे एक रिमाइंडर की तरह देखो कि आपको अपने बेस्ट वर्जन की तरफ बढ़ना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। और एक दिन यही छोटे छोटे स्टेप्स आपको उस जगह ले जाएंगे जहां आप हमेशा जाना चाहते थे। तो आज बस इतना करो, खुद से एक कमिटमेंट लो कि आप अवेयर रहोगे, आप कॉन्शियस रहोगे, और सबसे ज़रूरी आप खुद से सच्चे रहोगे, क्योंकि जब इंसान खुद से सच्चा हो जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो दिल से लिखो, मैं खुद को समझ रहा हूँ, क्योंकि यही समझ आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने वाली है।